लैमेज थ्योरम देखते हैं हम लोग। बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि चैनल नया है, इसको सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपको जो भी पर्सनल डाउट्स है, मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर पे जो भी पर्सनल डाउट है किसी थ्योरी में, किसी क्वेश्चन में, तो जब मुझे टाइम मिलेगा आप भेज दीजिए, उसको मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। ठीक है, इतनी मैं आपको फैसिलिटीज़ दे सकता हूँ कि जो भी आपके पर्सनल डाउट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछिए, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लैमेज थ्योरम देखते हैं। लैमेज थ्योरम सिर्फ और सिर्फ थ्री फोर्सेज के बारे में बात करता है कि व्हेन थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इन आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ गए होंगे कि नेट फोर्स जीरो, यानी कि हमारा सिस्टम बैलेंस कंडीशन में। देन ईच फोर्स इज इक्वल टू द साइन, मैंने साइन लिखा है, कोसाइन नहीं लिखना, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। इसका मतलब ये है कि अगर ये F1 है तो डिवाइड बाई साइन ऑफ F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है, अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फ़ा। देखिए कैसे यूज करेंगे, ये F1 है और इसके सामने अदर फोर्स कौन है, F2 और F3 है, इनके बीच का एंगल है अल्फ़ा, तो F1 बाई साइन अल्फ़ा। दिस इज F2 है, तो इसके सामने दो फोर्स F1 है और F3 है, और ये एंगल कितना है, बीटा, तो ये आ गया F2 अपॉन साइन बीटा। और F3 है, F3 के अलावा दो फोर्सेज कौन है, F3 और F1 है, यहाँ पे लिखेंगे साइन गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो यही लैमेज थ्योरम होता है कि जब तीन फोर्सेज किसी पॉइंट पर लग रहे हों, यानी कि कॉन्करेंट फोर्सेज हो, और सिस्टम कहे कि हमारे इक्विलिब्रियम में हो, तो देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेज। इसका मतलब यही है ना, देखो यहाँ से अगर F1 बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी लिखें, तो F1 इज इक्वल टू सी साइन अल्फ़ा, तो सी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसको हटाएंगे तो F1 ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा। तो इस फॉर्म में लिखा जाता है, इस फॉर्म में आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, आप दो तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जेई नीट में और आपके एनसीईआरटी में भी एक न्यूमेरिकल्स है, चलिए उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है इसको अप्लाई करना, और इससे क्वेश्चन बहुत कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग यहाँ पे है। इसकी हेल्प से एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, 20 kg का मास लटका हुआ है, 20 kg का मास इसके साथ हैंग किया हुआ है, और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 30 डिग्री। कह रहा है कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो फाइंड टेंशन, अगर इसको नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B और इसको नाम दे दें C, तो फाइंड टेंशन A, टेंशन B एंड टेंशन C। आपको बस इतना सा डेटा दिया गया है इस, और आपसे टेंशन A B C में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, लैमेज थ्योरम लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे थ्री फोर्सेज हैं, B है, A है, C है, तो इसमें टेंशन, ये हमारा पॉइंट है, इस पर थ्री फोर्सेज लग रहे हैं, यानी कि कॉन्करेंट फोर्सेज है, और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो लैमेज थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ टेंशन काम करता है, डैट मीन्स यहाँ पे टी हो जाएगा और ये हो जाएगा टी, और नीचे की तरफ एक टेंशन टी काम करेगा। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो ये हो जाएगा टी ए, दिस इज
TB and this is TC। यहाँ पे आप देखेंगे कि 20G नीचे काम कर रहा है और इस 20 kg के अगर ब्लॉक ले लें तो टेंशन ऊपर काम कर रहा है यानी कि TC। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगा, TC की वैल्यू 20G, डैट मीन्स 20 × 10, ये आ गया हमारा 200 न्यूटन। तो TC की वैल्यू तो ऐसे निकल गई कि 20G नीचे काम कर रहा है, TC ऊपर काम कर रहा है। देखो अगर ये पॉइंट लेंगे ना तो TC नीचे काम करेगा क्योंकि 20 kg का जस्ट इमेजिन करिए ये नीचे की तरफ खींचेगा। और अगर 20G की बात करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना 20 kg के मास को जस्ट ऊपर की तरफ ट्राई टू पुल करेगा, मतलब ये नहीं कि खींच लेगा लेकिन कोशिश करेगा ऊपर रखने की, और 20G नीचे काम करेगा। इसलिए आप जब 20 kg लेंगे तो TC ऊपर लगेगा और ये पॉइंट लेंगे तो TC नीचे लगेगा। और एक लाइन में अगर आपको याद करना है तो ये ध्यान रखिए कि टेंशन ऑलवेज ऑब्जेक्ट से दूर काम करता है। तो अब एंगल हम देखते हैं। तो देखो ये एंगल 30 डिग्री दिया है और यहाँ से हम बढ़ा दें तो अल्टरनेट एंगल से ये कितना होगा 30 डिग्री। ज्योमेट्री लगाइए तो ये एंगल हमारी हो गई कितनी 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गई। हम जानते हैं ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो डैट मीन्स ये एंगल कितना हो गया, हमें तो दो फोर्सेज के बीच में एंगल चाहिए, तो ये हो गया 120 डिग्री। ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये कंप्लीट सर्कल कितना होता है 360 डिग्री। ये 120 है, ये 90 है, तो हम क्या करेंगे 360 में से 120 + 90 होगा 210 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना होगा 150 डिग्री। अब चलिए सॉल्व करते हैं, लैमिज थ्योरम लगाते हैं। तो लैमिज थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप सिंपली ऐसे लिखिए, मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ TA अपॉन साइन, ऐसे सिर्फ लिख के छोड़ दीजिए, = TB अपॉन साइन। सिमिलरली TC = साइन। TC की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितना है 200 न्यूटन। तो देखो TA है तो यानी कि इसको आप कवर कर लीजिए। अदर फोर्सेज कौन है TB है और TC है, इनके बीच का एंगल कितना है 120 है, तो यहाँ पे आप 120 लिख दीजिए। TB है तो TB को छोड़ दीजिए, अदर फोर्सेज TC है और TA है, उनके बीच का एंगल है 90, तो 90 यहाँ पे लिख देंगे। TC है तो TC के लिए क्या करेंगे, हम कौन सा एंगल लेंगे TB और TA के बीच में, TC को छोड़ देंगे तो ये हम लिखेंगे 150। अब TC की वैल्यू आपको पता है तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे कितना 200। देखो ये TC है, इसकी वैल्यू है 200। तो हम जानते हैं कि एक अननोन हमको चाहिए, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 अननोन मिल गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे TB और इसको एक साथ रख देंगे, यानी कि जो TB अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 = 200 डिवाइड बाई साइन 150। तो ये देखो डैट मीन्स TB = साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया हमारा 200। तो साइन 150 की वैल्यू आप जानते हैं, हम निकाल सकते हैं साइन 90 + 60। साइन 90 + 60, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, ये 0 90 180। तो साइन 90 + थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। डैट मीन्स ये हो गया हमारा 1/2। तो TB = हमको मिल गया 200 डिवाइड बाई 1/2, यानी कि 2 ऊपर जाएगा और ये हमको मिल जाएगा 400 न्यूटन। सिमिलरली TA आपको चाहिए तो देखेंगे TA चाहिए तो TA डिवाइड बाई साइन 120, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30 = 200 डिवाइड बाई साइन 50, इसको लिखा जा सकता है साइन 90 + 60। तो TA = ये हमको मिल गया 200
साइन 90 प्लस 30 कितना होगा, साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 डिवाइड बाई साइन 90 प्लस 60 कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो TA इक्वल टू हमको मिल गया कितना, 200 न्यूटन। तो इसका मतलब हमने देखा कि जो ये वैल्यू है 200 न्यूटन मिली। TA इक्वल टू हमको कितना मिला, ये √3 है, 200 √3, और TB की वैल्यू हमको मिली 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। तो इस तरह से लैमेज थ्योरम आप अप्लाई करके जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है उसको बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया, आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन रखेंगे और डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकालते चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि 3 फोर्सेज अगर किसी पॉइंट पर लग रहा है और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे।